दीजिए हमको। अरे रुक ना, अरे कबो तो बात मान लिया कर। अब खुदे से जा रही है तो क्या दिक्कत है तुमको? जाने दीजिए आप। रुक। विशंबर बाबू साहब, वो रास्ते में ऐसा क्या हो गया जो भीमा वापस आ गई? बताइए हमको। भीमा, तुम अगवा नहीं हो सकती। तुम अगवा बिल्कुल नहीं हो सकती। दरअसल एक औरत आई, आकर भीमा से गले मिली, कुछ कहा और अभी पता नहीं क्या हुआ, भीमा लौट कर यहाँ आ गई। पता नहीं क्या कहा होगा उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेवा भैया को पकड़ के ले गए और भैया के बारे में कोनो बात हो गई? ये हो सकता है। लो, कह रहे थे इतना साल से कि भीमा को समझा लो, रोक लो, नहीं तो तुम्हारा पति भी किसी दिन छीन जाएगा। मगर तुम हमारा बात मानो तब ना। भीमा के बाबूजी भाग गई। चलो भाई, अब जब सब लोग ने अगुआ मान ही लिया तो हम भी दर्शन कराए। चल। हमारी बिटिया छोड़ दो, हमारी बिटिया को छोड़ दो, हमारी बिटिया को छोड़ दो। छोड़ देंगे, पर एक शर्त है कि तुम स्वीकार करो कि भीमा ही इस गांव की अगवा है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे छोड़ दो हमारी बिटिया को, नहीं करोगे? हमारी बिटिया को छोड़ दो। अगर अपने बाप की जान चाहती हो तो चुपचाप हमारे साथ चलती रहो, जो कहेंगे करती रहो। चल तो रहे कैलासा बाबूजी और अगुआ भी बन रहे, बस हमरे बाबूजी को कुछ मत कीजिएगा। बस इसी बात का डर था भीमा। ऐसी उलझन में जो उलझते हैं वो फंस जाते हैं और फंस कर रह जाते हैं। कहीं तुम भी बस इसी में फंस कर ना रह जाओ। देख मेवा, शांत हो जा, नहीं तो तुझे तब तक तकलीफ देते रहेंगे जब तक तू ई नहीं मान लेता तेरी बेटी ही इस गांव की अगुआ है। अगर तू फिर भी नहीं माना और बार बार कहता रहा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तो कैलाश बुआ का आदेश है कि तुझे तालाब में फेंक कर डुबो दिया जाए। सोच ले। अरे जो करना है कर लो, पर हरगिज नहीं मानेंगे। अरे चाहे तालाब में डुबा दो या मार दो, हम नहीं मानेंगे। हम चीख चीख के कहते रहेंगे, हमारी बिटिया को छोड़ दो, हमारी बिटिया को छोड़ दो। एक काम करते हैं, इसे तालाब में डुबा के मार देते हैं। कब से पानी फेंक रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उठाकर ले चलो। सुन, ले जाकर फेंक देंगे और गांव में हल्ला मचा देंगे कि बेटी का अगवा बन जाना इस मूर्ख मेवा को समझ नहीं आया, इसलिए तालाब में जाकर खुदकुशी कर लिया। नहीं, हमारे पति को छोड़ दो। इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको जाने दीजिए। जाने दे धनिया, अरे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कम से कम इन ऊंची बिरादरी वालों को पता तो चलेगा कि एक बाप अपनी बिटिया से कितना प्यार करता है। तू हट जा धनिया, तू चली जा यहाँ से। नहीं, आपको कुछ नहीं होने दे सकते। और फिर भीमा को ये बात पता चली आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी मर जाएगी। ठीक है, तो फिर एक काम करो,
तुम दोनों खुशी खुशी उस जगह पर चलो जहां पर भीमा को सब लोग स्थापित करने के लिए ले जा रहे हैं, और वहां जाके तुम दोनों वो बोलो जो हम दोनों बताएंगे। कतई नहीं करेंगे। आप चुप रहिए, हम करेंगे, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। क्या करना है बताइए। बस यही करना है। नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। ठीक को कहने दीजिए, अब जो जो बोलेंगे हम वो करेंगे। अब जो जो बोलेंगे हम वो करेंगे। अब जो जो बोलेंगे हम वो करेंगे। अपनी भीमा के लिए अब जो बोलेंगे हम वो करेंगे। की अगवा भीमा जी, अब यही आपका ठिकाना है। आपको यहीं रहना है और यहीं से पूरे गांव को चलाना है। हमरे बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं अगवा जी, आपके बाबूजी को कुछ नहीं होगा। अगर आप हमारी बात मानती रहेंगी तो। अगर आनाकानी करेंगी तो फिर तो बाबूजी के साथ साथ माई, बहन, किसी को कुछ भी हो सकता है। सीधी सी बात यह है कि अगर आप अपने परिवार के साथ साथ अपनी बिरादरी की भी चिंता करती हैं तो हमारे गांव के अगुआ के पद को खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए। लीजिए। ई हमरे गांव के अगुआ के कपड़े हैं, इसे पहन कर आ जाइए। और फिर वो आसन दिख रहा है, अभी उस आसन पर आपको विराजमान भी तो होना है, तो जाइए। जाइए अगुआ जी, अब क्या सोच रहे हैं, जाइए।
भीमा, हाँ हाँ माई। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस बाल बना रहे थे। कोनो बात नहीं भीमा, हर लड़की जब बड़ी होती है ना तो अपनी माई की साड़ी पहनने की कोशिश जरूर करती है, काहे कि उसके दिल में धीरे धीरे ख्वाब पलने लगते हैं कि वो भी बड़ी होके दुल्हन बनेगी। आओ हम पहना देते हैं। नहीं माई, हम साड़ी यही लिए पहन रहे थे, कहीं कि जब कलेक्टर बन जाएंगे तो साड़ी कैसे पहनेंगे? दुल्हन का नहीं पता, मगर कलेक्टर जरूर बनेंगे। माई, हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, मगर ये लोग हमको अगुआ बना रहे, मगर हम कलेक्टर बनेंगे, जरूर बनेंगे। याद है ना कि क्या क्या करना है वहां जाके? हाँ याद है। चलिए, हमें कहाँ रहना है, ले चलिए। क्या कह रही हो भीमा तुम? चलेंगे हम। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेवा भैया को पकड़ के ले गए और भैया के बारे में कोनो बात हो गई? ये हो सकता है। ऐसे कैसे ये लोग अपने मन मर्जी कर सकते हैं? कुछ तो करना होगा। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं उच्च अधिकारियों के पास शिकायत करने। इस थाने में हमारी बात नहीं सुन रहे तो क्या हुआ? जरूरत पड़ी तो संसद तक जाएंगे। किसी में तो थोड़ी दया होगी, किसी में तो सद्बुद्धि होगी, सहानुभूति होगी। हम भी आपके साथ चलेंगे। पल पल बस खबर सुनते रहते हैं कि भीमा के साथ ये हुआ, भीमा के साथ वो हुआ। कुछ ना करने की अवस्था में बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, साथ मिलकर भीमा के लिए कुछ करते हैं। चलिए। बेशरम हो तुम दोनों। सच में विशंबर बाबू, आप दोनों में कोनो शर्म नहीं बची है। हमारे गांव के खिलाफ जाने का पाप बार बार करते हो विशंबर बाबू। पंचायत की मर्यादा भी नहीं निभाते हो। और अब ये विशंभर बाबू कह रहे हैं कि हम गांव वालों के खिलाफ और हमारे गांव के अगुआ के खिलाफ संसद जाएंगे। सुनिए विशंभर बाबू, हम आपको वहां तक जाने ही नहीं देंगे। हाँ हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे। और अगर आप लोगों में हिम्मत है तो रोक लीजिएगा। चलिए। अब हुआ हमारी हिम्मत का अंदाजा विशंभर बाबू। जाओ हमारे खिलाफ, हमारे गांव के अगुआ के खिलाफ। हाँ, ऐसे ही हमेशा कूटे जाओगे।
यह आवश्यक नहीं है कि जहां फूल फेंके जा रहे हो वहां घटना उचित हो। और जहां पत्थर फेंके जा रहे हो वहां घटना गलत हो। सत्य यह है कि फूल और पत्थर दोनों का चुनाव मनुष्य अपने स्वार्थ के हिसाब से करता है, और एक सही मनुष्य सही के लिए फूल और गलत के लिए पत्थर चुनता है। अगर ऐसा ही सही चुनाव एक मनुष्य, एक समाज, एक देश और एक विश्व करने लगे तो सब सही हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, हर जगह समानता होगी और सही रूप से संविधान की जीत हो जाएगी। नहीं तो फूल और पत्थरों के बीच असमानता और अत्याचार जारी रहेंगे और ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगे